मौत का खेल उपन्यास भाग 2 अकेलापन 31st नाइट का इंतजार तो साजन सलीम को भी था। 31 दिसंबर को दोपहर का खाना खाकर वह कमरा बंद करके सो गया। सोने से पहले उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। कानों में रुई ठूंस ली। कोशिश थी कि किसी तरह की आवाज़ उसके कानों में न जाने पाए जिससे नींद में खलल पड़े। दोपहर का खाना साजन सलीम ने खुद बनाया था। वह जाने कहाँ से चौलई का साग ले आया। उसने साग को मक्खन से बघार कर खुद बनाया था। इसके साथ ही उसने मक्के की रोटियां सेंकी थी। रोटियां गोल तो नहीं बन सकी थी, लेकिन ऐसी बुरी भी नहीं थी। नौकर झाना ने चौलई का साग खाने से साफ मना कर दिया था। साजन सलीम ने वजह पूछी तो उसने बताया कि चौलई का साग घूर पर मूत्र विसर्जन करने से उगता है। मूत्र विसर्जन, उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। उसकी बात पर साजन सलीम काफ़ी देर तक हंसता रहा। बाद में उसने समझाया कि सुकरात के ज़माने में माना जाता था कि पसीने से भीगी कमीज और गेहूं की बाली को 21 दिनों के लिए बक्से में बंद करके रख दिया जाए तो वह चूहा बन जाता है। सलीम की बात सुनने के बाद भी झाना को यकीन नहीं हुआ था। उसने पलट कर कहा था, बड़े बूढ़ों ने यह बात ऐसे ही थोड़े न कही होगी। मैं तो हाथ भी न लगाऊंगा चौलई को। मक्खन में डूबी मक्के की रोटी और चौलई का साग खाने के बाद सलीम सोने चला गया था। शाम को जब वह उठा तो पता चला कि सोहराब कुछ देर के लिए आया था, लेकिन कुछ देर लाइब्रेरी में बैठकर फिर कहीं चला गया। सलीम तैयार होकर होटल सिनेरियो रवाना हो गया। वह रास्ते भर सोचता रहा कि अकेले कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा। बिना किसी महिला दोस्त के पार्टी में जाना उसे यूं लगता था जैसे मातम मनाने आया हो। दोपहर को जब वह शॉपिंग करने मॉल गया था तो वह काफ़ी देर सल्स गर्ल को अपने साथ 31st नाइट की पार्टी में चलने के लिए मनाता रहा। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और उसमें गजब की मासूमियत भी थी। लड़की ने बड़ी शालीनता से माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बात खत्म कर दी थी। सलीम भी गेट वेल सून कहकर चला आया। अब वह अकेले बकौल उसके होटल सिनेरियो मातम मनाने जा रहा था। हालांकि वह सलीम था, उसे होटल में अपने लिए कोई न कोई साथी ढूंढ ही लेना था। होटल सिनेरियो की आज की थीम थी हॉट पिंक। संगमरमर से बने होटल के फ्रंट पर हॉट पिंक कलर की रोशनी डाली जा रही थी। इससे उसका रंग बदल गया था। रास्ते में रखे गमलों में हॉट पिंक कलर के फूल खिलखिला रहे थे। गेट खोलने वाले दरबान ने भी हॉट पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। कपड़ों के बीच में ब्लैक कलर से मैचिंग की गई थी। आज की पार्टी ओपन फॉर ऑल नहीं थी, सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इनविटेशन दिया गया था। साजन सलीम भी यहाँ का पुराना कस्टमर था। पार्टी में आने वाले कस्टमर को हफ्ते भर पहले ही थीम के बारे में बता दिया गया था। जब वो बड़े से डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो वहां का नज़ारा काफ़ी खुशनुमा था। पूरा हॉल हॉट पिंक से भरा हुआ था। खूबसूरत लड़कियां हॉट पिंक कलर में परियां लग रही थीं। कुछ नौजवानों ने भी इसी कलर का सूट पहन रखा था। सलीम को हॉट पिंक कलर की पूरी ड्रेस मुनासिब नहीं लगी थी। उसने ब्लैक सूट पर हॉट पिंक कलर की बो लगा रखी थी। साजन सलीम ने गेट पर खड़े होकर एक भरपूर नज़र डाइनिंग हॉल पर मारी और फिर बड़े आराम से टहलते हुए अपनी रिजर्व सीट तक पहुंच गया। आज उसकी चाल में ऐसा रोबदाब था जैसे वह किसी स्टेट का प्रिंस हो। वह अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गया। इस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे। आज यहाँ अफ्रीकन डांस रक्स शर्की पेश किया जाने वाला था। 31st नाइट के लिए यह स्पेशल प्रोग्राम था। रक्स शर्की रात 10 बजे से शुरू होना था। अभी 1.5 घंटा बचा हुआ था। साजन सलीम के बैठते ही वेटर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने वेटर से 2 हॉट कॉफ़ी लाने के लिए कहा। वेटर साजन सलीम को पहचानता था। उसने बेतकल्लुफ़ी से पूछा, आज आप अकेले ही? एक मग तुम्हारे लिए, साजन सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। सर मैं ड्यूटी पर हूँ, वेटर ने धीमी आवाज़ में कहा। अबे शराब पीने को नहीं कह रहा हूँ, सलीम ने वेटर को डपटते हुए कहा। वेटर हंसते हुए चला गया। साजन सलीम ने जेब से पाइप निकाल लिया और उसमें वान गॉग तंबाकू भरने लगा। वान गॉग पाइप में पीने वाली खुशबूदार तंबाकू होती है। मशहूर पेंटर वान गॉग के नाम पर इस तंबाकू का नाम पड़ा है। वान गॉग भी पाइप पीने के शौकीन थे। साजन सलीम के पास इन दिनों ज़्यादा काम नहीं था। ऑफिस जाता और वहां से आकर अक्सर मटर गश्ती करने निकल जाता था। कोई जिम्मेदारी थी नहीं। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने भी उसे छुट्टा छोड़ रखा था। सोहराब को यकीन था कि सलीम कभी अपनी हदें पार नहीं करेगा और न कभी उसे सलीम से कोई शिकायत ही हुई थी। थोड़ा लापरवाह था, लेकिन काम के वक्त हमेशा पूरी जिम्मेदारी निभाता था। सलीम पाइप के हल्के हल्के कश लेता रहा। उसे थोड़ी बोरियत होने लगी थी।
वह अकेलेपन से बहुत घबराता था। उसके मुताबिक वह शाम बड़ी मनहूस होती है जिसमें आप अकेले होते हैं। वह बैठा यही सब कुछ सोचता रहा, तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। वेटर कॉफ़ी रखकर जाने लगा। सलीम ने उसे डपटते हुए कहा, बैठ जाओ चुपचाप। सर ड्यूटी, वेटर ने धीमी आवाज में घिघियाते हुए कहा। नहीं बैठे तो मैं मैनेजर से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर दाएं बाएं देखते हुए चुपचाप बैठ गया। वो थोड़ा डरा हुआ सा था। कुछ लोग अजीब नज़रों से सलीम और वेटर को देख रहे थे। पैसे वालों की दुनिया में सब कुछ फिक्स होता है। ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो उनकी सोसाइटी की इमारत हिलने लगती है। इस वक्त भी वेटर का सलीम के साथ बैठना कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगा था। साजन, सलीम ने वेटर के लिए कॉफ़ी बनाते हुए पूछा, सर चीनी कितनी? उसकी इस बात पर वेटर का मुंह इस कदर उतर गया कि जैसे रो देगा। जब सलीम ने दोबारा पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से कहा, दो। सलीम ने कॉफ़ी का मग उसके आगे रखने के बाद अपने लिए कॉफ़ी बना ली। वेटर ने जल्दी जल्दी कॉफ़ी हलक में उंडेली और उठकर भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि अगर होटल के किसी स्टाफ ने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसकी शामत आ जाएगी। कॉफ़ी ख़त्म करके सलीम ने एक भरपूर नज़र फिर से डाइनिंग हॉल पर डाली। सलीम की सीट के बगल में एक खूबसूरत लड़की अकेले बैठी हुई थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी रिस्ट वॉच देख लेती थी। कभी कभी उसकी नज़र डाइनिंग हॉल के बड़े से दरवाजे की तरफ भी उठ जाती थी। उसने अब तक कई बार किसी को फ़ोन डायल किया था, लेकिन हर बार वह निराश होकर फ़ोन रख देती थी। शायद दूसरी तरफ से फ़ोन पिक नहीं हो रहा था, या फिर स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल था। साजन, सलीम की नज़रें उस लड़की पर जम गई थीं। वह उसकी परेशानी देखकर इतना तो समझ गया था कि उसे किसी का बेसब्री से इंतजार है। शरबतिया फार्म हाउस का दृश्य झगड़ा। डॉक्टर वरुण वीरानी ने टिश्यू पेपर से कपड़ों पर गिरी शराब साफ कर ली थी। हालांकि शराब ने अपना धब्बा उनके कीमती सूट पर छोड़ दिया था। पार्टी में मौजूद एक व्यक्ति तेजी से उसके पास आया और पूछने लगा, क्या मामला है मिस्टर वीरानी? कुछ खास नहीं, डॉक्टर, वीरानी ने बात को टालते हुए कहा। पार्टियों में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। अभी यह बात हो ही रही थी कि वो महिला फिर से पलट पड़ी और डॉक्टर वीरानी से तेज आवाज में कहा, एक तो मेरे ऊपर शराब उंडेल दी और अब मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको शायद गलतफहमी हुई है। डॉक्टर वीरानी ने महिला को समझाते हुए कहा, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। महिला की आवाज़ सुनकर कुछ और लोग जमा हो गए और वह उस महिला को समझाकर वहाँ से हटा ले गए। महिला की उम्र 24 से 25 साल थी। वह एक बड़े बिजनेसमैन की दूसरी बीवी थी। उसका नाम वनिता था। यूं वह काफ़ी खुशमिजाज मानी जाती थी, लेकिन आज जाने क्यों वह उलझ पड़ी थी। रायना ने अपना नगमा पूरा किया तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कुछ लोगों ने एक और नगमे की फरमाइश की, लेकिन रायना ने बड़ी खूबसूरती से उन्हें टाल दिया। उसने कहा, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं, पूरी रात पड़ी है, फिर गा लेंगे। वह स्टेज से उतरकर सीधे डॉक्टर वीरानी के पास आई और उन्हें परेशान देखकर उनका हाथ पकड़कर थोड़ा दूर अलग लेकर चली गई। डार्लिंग, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? परेशान क्यों लग रहे हो? कपड़े को भीगा देखकर उसने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? क्या वाइन गिरा ली? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस किसी से टकरा गया था तो शराब छलक पड़ी, डॉक्टर वीरानी ने कहा। जरूर वो कोई लड़की होगी, तुम बहुत नॉटी हो, रायना ने उसे आंख मारते हुए कहा। तुम भी न, डॉक्टर वीरानी ने कहा, हम अलग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, चलो लोगों के बीच चलते हैं। पार्टी पूरे शबाब पर थी। लोग छोटे छोटे गुटों में खड़े गपिया रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में लोगों के ठहाके सुनाई दे रहे थे। कुछ महिलाएं एक अलग ग्रुप में गॉसिप में मशगूल थीं। अचानक पूरे हाल में अंधेरा छा गया। होटल सिनेरियो में मौजूद लड़की को आखिर किसका इंतजार था? पार्टी में अचानक अंधेरा किसने कर दिया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।